अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से हों और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, बेटी और स्कूल चली गई है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैंने अपने नाश्ते में ऐसा कुछ ख़ास बनाया नहीं है सिवाय कॉफ़ी के, क्योंकि सालन और रोटी ये रात की ही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको ही खा के ख़त्म करूँ, चूँकि फिर चीज़ें रह जाती हैं और मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है तो वो इस्तेमाल में दोबारा फिर चीज़ें आती नहीं है। तो खैर मैं खाना वेस्ट नहीं करती, मेरी जितनी कोशिश होती है कि मैं खानों को इस्तेमाल कर लूँ, नहीं होता तो मैं किसी को दे देती हूँ अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं इनको वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत गुनाह है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं, हमें इनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए चलते फिरते। और आप सुनाएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अभी नाश्ता किया है मैंने और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन थे तो वो मैं वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद जो है वो ये सारे बर्तन और किचन का काम जो है ना, वो अगर आप हाथ के हाथ कर लें तो किचन इतना फैलता भी नहीं है और काम भारी भी नहीं लगता है। मेरे पास चूँकि मेट नहीं है, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं, तो मैं काम को वैसे भी फैलाती नहीं हूँ और जो भी होता है जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो ये सब बर्तन धोने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला बाकी सारे काम करूँगी, भी बेटी को स्कूल लेने जाऊँगी और आज वैसे भी विंटर वेकेशंस की नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हो सकता है कल से स्कूल ऑफ हो जाए तो फिर बच्ची भी मेरी घर पे ही रहेगी। तो ये है। और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि कायनात जो ब्लॉगर हैं बहुत अच्छी है हमारी। तो मैं वैसे भी 3-4 लोगों के व्लॉग्स ही देखती हूँ, एक कायनात हो गई, ताहिरा हो गई, और मरियम, ये तीनों मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। और इन तीनों के व्लॉग्स मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन होती है और इनको देख के ही मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक चैनल बनाऊं और आप लोगों से बातें करूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह जब ये बोल रही होती हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे पास आके मुझसे ही बातें कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इनको देख के ही मुझे मोटिवेशन हुई और मैंने अपना चैनल बनाया। मैं कायनात का बता रही थी कि उनकी शादी होने वाली, और मैंने वैसे उनके चैनल पे उनको मुबारकबाद तो मैंने दे दी थी, मगर मैं सोची थी मैं अपने चैनल पे भी उनको मुबारकबाद दूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे कायनात, आप अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको आफियत वाली ज़िंदगी दे। शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरे, आप भी खुश रहें और जहाँ जा रही हैं वो लोग भी आपसे खुश रहें। और अभी आप बता रहे थे आप कराची आ रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी कराची में रहती हूँ, तो अगर हो सके तो आप ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। तो चलें जी, ये नेक्स्ट डे है और इस वक्त आज मैंने रोज़ा रखा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और जो है वो ऐसे में दिल चाहता है कि जो भी आपके कज़ार होते हैं वो आप मुकम्मल कर लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मौसम बहुत अच्छा है तो पता भी नहीं चलता रोज़ों का। और फिर मुझे अभी स्कूल भी ऑफ हो गए हैं तो मुझे ऐसा कोई कहीं जाना आना भी नहीं है। तो ये चने की दाल मैंने कल गला के रखी थी, उसको मैंने आज फिर कंप्लीट किया जब हस्बैंड ऑफिस चले गए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि मैं सुबह 5:15 से उठी हुई हूँ, मगर फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो देखिए ये गिर भी गया। जितना भी आप चाहें सफाई से काम कर लें, कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है। बहरहाल तो ये चने की दाल का हलवा मेरा तैयार हो गया है। इसको मैं ढक कर अभी रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाश्ते में खाते हैं, उनको बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं अफ़्तार में क्या बनाऊँ ऐसा कि जो मैं भी खा लूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएँ तो वो भी खा लें। तो चने मेरे पास भीगे हुए रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा कि चलो काले चने ही मैं बना लूँ, तो ये खा लिया जाएगा। वैसे मैं इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये चने थे काले, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं है। बस भीगे हुए चनों में एक प्याज ले ली थी मैंने छोटी सी, और एक छोटा सा आलू मैश करके वो मैंने इसमें डाल दिया था। और डालने के बाद इसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद नमक और लाल मिर्च डाल के पानी डाल के मैंने इनको उबालने के लिए रख दिया था, जब गलने के लिए रख दिया था। और जब ये इसमें एक उबाल आ जाएगी तो धीमी आंच करके इसको हम कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है वो ये गल जाएगा और फिर जो है वो इसको भून लेंगे चाट मसाला डाल के। बहुत ही आसान रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें जो आलू डाला है हमने, तो वो आलू से ये होता है कि इसमें मसाला बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी जो है ना लेस टाइप की इसमें आ जाती है। अब वो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। और इसको जो है हम लोग ऐसे खाते हैं कि जब ये तैयार हो जाता है, इसको हम डिश आउट कर रहे होते हैं, तो इसमें हम थोड़े से भीगे हुए काले चने और थोड़ा सा जो है वो हम इसमें
चने की दाल भिगी भी होती है हमारे पास, वो उसको ऊपर डाल के हरा धनिया और अदरक के साथ गार्निश करके आप खाएं इसको, बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर कोई नींबू वगैरह है तो वो भी डाल लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। खीरा डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये होता फुल हो जाता, इससे खाएं आप तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है और उसके बाद जो है वो कुछ खाने की गुंजाइश भी नहीं रहती। बहरहाल ये तो मैंने सब चीज़ें डाल दिया और उसको कवर कर दिया। अब इसमें उबाल आएगा तो मैं फिर इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए ढक के रख दूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे बाकी क्या काम करने हैं। और अगर रोज़ा हो तो थोड़ी सी इंसान को फ़ील होता है कि जैसे हमें बहुत कमज़ोरी लग रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और टाइम वैसे भी बहुत शॉर्ट है। आजकल फजर बहुत देर से हो रही है और मगरिब बहुत जल्दी हो रही है, तो हर टाइम का तो पता नहीं चलता है। और ये दिन ऐसे होते हैं कि इसमें आप ज़रूरी जिनके भी कज़ा रोज़े हैं वो अपने रोज़े कवर कर लें, क्योंकि रोज़े तो हमें पूरे ही रखने हैं। उनका तो फिर हिसाब किताब ही अलग है, तो आप सब मुसलमान हैं, आप सबको पता होगा। चलें जी, ये मेरा तो फाइनल हो गया है। और उसके बाद ये फ्रूट्स कुछ रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं ये भी काट के रख लूँ। ये फ्रूट चाट तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये 3 4 किस्म के फ्रूट्स थे तो इनको मैं काट लूँगी मोटे मोटे से और इसमें काला नमक डाल के। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। और अभी 5:30 का टाइम था, अफ्तार में शायद 15 20 मिनट ही बाकी हैं मुश्किल से, तो ये मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी और इनको मैं काट के रख लूँगी। ये आप खाएं, खाने में ठंडा करके खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और बिल्कुल ये फ्रूट चाट तो नहीं कहूँगी मैं इनको, क्योंकि इसमें मैंने कोई चीज़ें ऐसी फ्रूट चाट वाली डाली नहीं है। फ्रूट चाट में चीनी वगैरह, काला नमक और काली मिर्च वगैरह डलते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह तरह की फ्रूट चाट्स बनाते हैं। ये बस फ्रूट मुझसे वैसे खाए नहीं जाते हैं तो मैं इनको ऐसे काट के रख लेती हूँ। तो रात के खाने के बाद हम लोग अक्सर इसी तरीके से इसको खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। क्योंकि मेरी बेटी भी किसी किस्म के कोई फ्रूट नहीं खाती सिवाय अमरूद के, और अमरूद मुझे भी बहुत पसंद है। तो बहरहाल ये अभी मैं काट दूँगी, काटने के बाद जो है वो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर टाइम देखूँगी। अगर टाइम होता है तो फिर मैं अपने लिए 1 गिलास शेक भी बना लूँगी, केले और खजूर डाल के। ये कीनू मेरे पास एक ही था ऑरेंज, तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसका रस निकाल लूँ, मैंने कहा कि बहुत ही एक ही है, इसमें से क्या निकलेगा। तो फिर मैंने इसको ऊपर से ही डाल लिया। तो ये भी खाने में इनके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो जी ये मेरे फ्रूट चाट टाइप का कुछ तैयार हो गया, इसका क्या नाम तो पता नहीं लेकिन ये है कि ये खा आप ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। इसमें आप काला नमक डाल के इसको ठंडा करके खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और चीनी वगैरह तो मैं वैसे भी ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स की अपनी ही बहुत अच्छी मिठास होती है, तो इसमें भी ज़रूरत भी नहीं होती। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है। चलिए ये तैयार हो गया है, उसको हम फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी एक केले का शेक बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे केला और खजूर का शेक बहुत पसंद है। तो ये करने के बाद जो है मैं बस शेक की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी अफ्तार में टाइम है, तो ये जब तक तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया कि मैंने दूध लिया, ठंडा दूध, और इसमें क्रीम वगैरह मलाई सब थी, लेके मैं 1 केला डाल दूँगी और खजूर डाल दूँगी। इसमें भी मैं चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि इनकी अपनी खजूर की अपनी बहुत अच्छी मिठास होती है और ये पीने में बहुत मज़े का लगता है। तो जी ये रेडी हो रहा है और उसके बाद जो है अब अफ्तार का भी टाइम हो रहा है। अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।